चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 और इसका पार्टनरशिप अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन है वो करेंगे और जो पेपर है हमारा वो अक्टूबर नवंबर 2016 बेसिकली हमने सेलेक्ट करा है पास्ट पेपर्स में। जो पहला पेपर है हम करने जा रहे हैं, ये सीरीज ऑफ वीडियोस होंगे। बेसिकली आई वुड लाइक टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट इट कि जो बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर दो दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जैसे आप ओ लेवल जो है, नॉर्मली यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ एएस लेवल अकाउंटिंग। तो एएस लेवल अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मकसद है ओ लेवल में अकाउंटिंग आप पढ़ चुके हैं, तो आई आई एक्सपेक्ट कि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के वो टू सम एक्सटेंड आपको आते हैं। लाइक बैलेंस शीट बनानी आती है, डबल एंट्री सिस्टम आपको आता है, आपको ये पता है कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, और जो बेसिक एडजस्टमेंट के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके थोड़े बहुत आपको आते होंगे जो आपने ओ लेवल तक पढ़े हैं। और डेफिनेटली अब ये एएस लेवल की अकाउंटिंग के अंदर वही तमाम चीज़ें अपनी एक फॉर्मल शेप के साथ और ज़्यादा एडवांस लेवल के ऊपर आप पढ़ रहे हैं। तो एक तो चीज़ ये होती है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। देखिए अकाउंटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है और आप रट्टा लगा के या उसको अगर आप कर लेते हैं किसी तरीके से, या मिसाल के तौर पे आपने स्टेप्स मेमोराइज कर लिए और कंसेप्ट्स नहीं है, बस आपने चीज़ों को समझ लिया कि चीज़ों को फिट इन इस तरीके से क्वेश्चंस में कर देते हैं, तो यू मे बी क्वालिफाइंग और रादर पासिंग द एग्जाम के आप पास कर लें एग्जाम और उसमें आपके नंबर्स भी अच्छे आ जाएं। लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग सेलेक्ट की है तो अकाउंटिंग सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि फिर इसके कंसेप्ट्स आपको क्लियर हों, क्योंकि जितना आप आगे जाएंगे वट एवर प्रोफेशन यू चूज, कि आप एमबीए कर रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप एससीसीए करना चाहते हैं, वट एवर फील्ड यू चूज फॉर योर कैरियर, उसमें अकाउंटिंग आपको कहीं ना कहीं फिर मिलेगी आपको, और एडवांस लेवल के ऊपर मिलेगी। तो जितने कंसेप्ट्स आपके इस लेवल के ऊपर अच्छे होंगे इतने ही अच्छे तरीके से आप इसको आगे कर सकते हैं इत्मीनान के साथ, और वहां फिर आपको ये ट्रबल, ये जो पेपर है ये ट्रबल नहीं देगा। और इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि इसका मतलब है, देखें एक चीज़ तो ये हुई कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट्स क्लियर करने के बाद उनका एक्चुअल उनको अप्लाई आप कितने अच्छे तरीके से करते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर, कि आप विथ फ्लाइंग कलर्स के साथ जो है आप एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करें, और आपके ग्रेड्स जो हैं वो ए प्लस और हाईएस्ट ग्रेड्स जो हैं आपके इस सब्जेक्ट के अंदर आए, जो डेफिनेटली आपको आगे एडमिशन्स के अंदर भी हेल्प करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, और वट एवर प्रोफेशन यू चूज। प्रोफेशनल अकाउंटेंसी में जाना चाहेंगे तो जिस जगह भी आप जाएंगे, अगर आप यहाँ हाईएस्ट ग्रेड्स जो है वो सिक्योर करते हैं तो वो आपको हेल्प आउट करेंगे। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। पहली चीज तो ये कि आपके कंसेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, और उन कंसेप्ट्स को अप्लाई आप अच्छे तरीके से करें। अगर इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है तो फिर देर इज नो वे कि आप जो है एग्जाम्स के अंदर हाईएस्ट ग्रेड्स आपके ना आए और आपकी बेस अच्छी ना बने। तो हम जो कोशिश करेंगे, ये वीडियो की एक सीरीज है जो इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे। इसके बाद हम दूसरे पेपर्स भी करेंगे। आज जो हम सिलेक्ट किया है हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 9706 कोड है, अक्टूबर नवंबर 2016 का पेपर है और पार्टनरशिप अकाउंटिंग बेसिकली हम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आपको लगेगा कि हम डायरेक्ट ये कर रहे हैं कि हम एग्जामिनेशन पेपर्स की तरफ डायरेक्ट जा रहे हैं, हम कंसेप्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं। दिस इज स्ट्रेंज, आपको लगेगा कि यार ये अजीब सी बात है कि अभी हमने कंसेप्ट्स तो पढ़े नहीं है और हम डायरेक्ट एग्जामिनेशन पेपर्स की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए उसका उसमें जो बेसिक हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि जो भी कंसेप्ट्स आप सीखते हैं उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एग्जाम्स के अंदर ही होती है। तो हम ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपको फैसिलिटेट करने के लिए कि कंसेप्ट्स तो आप देखें यूट्यूब के ऊपर, अगर आप जाते हैं तो आपको डिफरेंट वीडियोस भी मिलेंगी आपको, और आप देखेंगे उन वीडियोस के अंदर के बहुत अच्छे तरीके से टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं, कंसेप्ट्स भी क्लियर कर रहे हैं। तो और भी बहुत कुछ आपको यूट्यूब के ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर्स हैं जिनको जो अच्छे तरीके से ना सिर्फ कंसेप्ट्स पढ़ा रहे हैं बल्कि आपको पेपर्स भी सॉल्व करे हुए मिलेंगे। यहाँ थोड़ा सा बस डिफरेंट हमने ये रखा उसको कि यहाँ एग्जामिनेशन पेपर्स हम पढ़ेंगे और फिर यहाँ से
हम देखेंगे कि कौन से कंसेप्ट्स हैं बेसिकली जो इस एग्जामिनेशन क्वेश्चन के अंदर जो है वो चेक किए किए गए हैं, और हम कंसेप्ट्स भी पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसको जनरली हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, फिर हम कंसेप्ट्स की तरफ आएंगे कि कौन से कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो इसमें ट्राई किए गए, फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके हम इसका क्वेश्चन पेपर भी हल करेंगे। तो आपको एडवांटेज ये होगा कि कंसेप्ट्स एग्जामिनेशन, क्योंकि देखिए होगा होता क्या है, होता ये है कि कोई भी एग्जामिनर जब आपको चेक कर रहा होता है तो उसके पास चेक करने का तरीका यही होता है कि वट एवर यू हैव लर्नड इन योर स्टडीज दैट विल बी टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन पेपर्स। तो एग्जामिनेशन पेपर्स भी अगर हम पिछले 5 7 8 10 सालों के अगर हम उठा लेते हैं और उनको हम करने के लिए जाएं, तो डेफिनेटली जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आपको लगेंगे कि यार वो सारे के सारे कंसेप्ट्स मोर और लेस जो आपकी किताब के अंदर हैं वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने टेस्ट किए होंगे। अब देखें, ये पहला सवाल है। पहले सवाल को इस जो क्वेश्चन है बेसिकली व्हेन आई वाज सीइंग और द पेपर्स आपके जितने मैं देख रहा था, तो उसके अंदर एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिला, ये जो आपकी बेसिक बनाने में भी बड़ी हेल्प करेगा। आप देखते हैं इसको इसको पढ़े, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये सिलेक्शन जो इसका पहले क्वेश्चन का हमने सिलेक्शन करा वो हमने क्यों करा। टॉम एंड जेरी आर इन पार्टनरशिप, दे डोंट हैव ए फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इनके पास कोई इनका फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। अब देखिए, फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, ये आप जहन में रखिएगा अपने। इसका मकसद ये हुआ कि अगर हम इस सवाल को पढ़ें तो हमें समझ आता है कि यार पार्टनरशिप जो है बगैर किसी फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बगैर भी चल सकती है। क्योंकि ये टॉम एंड जेरी जो है जो पार्टनरशिप के अंदर है, इसकी अभी कोई फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। तो कीप इट इन योर माइंड के पार्टनरशिप कैन बी रन विदाउट ए फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब हम आते हैं, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पार्टनरशिप फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2015। इसमें हम देखें कैपिटल अकाउंट बैलेंस एट 30 नवंबर 2015, इनके कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं टॉम एंड जेरी के। फिर करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ। अच्छा, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है डेबिट क्रेडिट, तो आपकी बेसिक आपको नॉलेज आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर लिखा हुआ नहीं है तो ये क्रेडिट बैलेंस ही है ये। अगर लिखा होता फॉर एग्जाम्पल तो अलग बात है, लेकिन नहीं लिखा हुआ है तो जो भी ऐसे एसेट है, नॉर्मली आपको पता है एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो वो डेबिट बैलेंस ही होगा। लाइबिलिटीज का आपको पता है क्रेडिट, नॉर्मली बैलेंस उनका क्रेडिट होता है, तो अगर कहीं नहीं भी लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। इसी तरीके से कैपिटल के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होता है। उसके बाद आते हैं करंट अकाउंट बैलेंस के अंदर टॉम का। देखें आप, करंट अकाउंट बैलेंस क्या चीज है, ये आई थिंक वो लेवल में शायद आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत। इसको हम फिर देखते हैं कि करंट अकाउंट का मकसद ये हुआ कि नॉर्मली पार्टनरशिप एग्रीमेंट टॉम एंड जेरी जो ऑपरेट कर रहे हैं, इन्होंने अपने जो कैपिटल अकाउंट है उसको फिक्स रखा हुआ है। फिक्स का मकसद है कि जितना अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो भी साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है नॉर्मली, उसका बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद में जो ईयरली जो भी इनकी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, लाइक सैलरीज हैं या प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में एक इंटरम अकाउंट इन्होंने रखा हुआ है। आप इस लेवल पर हम समझते हैं, फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे कि इनका करंट अकाउंट भी है। इसका मकसद है कि दे हैव टू अकाउंट्स, वन इज द कैपिटल अकाउंट एंड अनदर वन इज द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कैसे क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, ये हम पढ़ते हैं अभी। उसमें हम देख रहे हैं कि टॉम का क्रेडिट बैलेंस है और जेरी का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मकसद है कि ये अमाउंट जेरी को देना है पार्टनरशिप को, और टॉम का क्रेडिट है, इसका मकसद है पार्टनरशिप को ये अकाउंट टॉम को देना है। ड्राइंग्स फॉर द ईयर 8,000 2,800 दी हुई है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, अब ये अंडरस्टूड है यू नो वेल कि अगर कोई कोई बिजनेस चलता है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई रिजल्ट आता है। रिजल्ट या तो प्रॉफिट की सूरत में होगा या लॉस की सूरत में होगा। तो ये जो ऑपरेशंस जो कुछ भी वट एवर दे आर डूइंग, उससे इनको प्रॉफिट हुआ 12,600 रुपीज का, और अदर डॉलर। लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट, पार्टनर का अगर हम देखें तो लोन जो है, टॉम जो है उसने 24,000 जो है पार्टनर को, पार्टनरशिप को लोन दिया। इसका मकसद है कि देयर आर टाइम्स इन अ पार्टनरशिप के जहां उसको पैसों की जरूरत होती है, और किसी पार्टनर के पास अगर पैसे होते हैं तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बैंक फॉर टेकिंग लोन, वो खुद भी फर्म को, पार्टनरशिप को लोन दे सकता है। तो हमारे इस वाले केस में जो हम सवाल पढ़ रहे हैं, इसके अंदर टॉम ने 24,000 का लोन दिया पार्टनरशिप को। टॉम मेड द लोन टू द पार्टनरशिप ऑन 1 दिसंबर 2014। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर कि 1 दिसंबर 2014 को इन्होंने, टॉम ने लोन दिया। और अगर आप सवाल देखें तो सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि इसका जो साल एंड हो रहा है
वो 30 नवंबर 2015 को हो रहा है। तो इसका मकसद है ये जो लोन था ये एक्चुअली पूरे साल रहा। यानी पूरे साल ही रहा, क्योंकि 1 दिसंबर से लेके अगर आप नवंबर 30 तक जाते हैं तो 12 महीने बनते हैं, पूरा साल हो गया। प्रॉफिट्स had accrued evenly and drawings had been taken evenly throughout the year। तो प्रॉफिट्स had accrued evenly का मकसद ये हुआ कि इस कंपनी के अंदर जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं उसमें सीजनल इफेक्ट नहीं है। देखिए कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें सीजनल इफेक्ट होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आप देखें अगर सर्दियां हैं फॉर एग्जांपल, बल्कि ईद के इवेंट्स आप देख लें, ईद हो गई या इस किस्म के जो ओकेजन्स होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, उसके अंदर शॉपिंग सेंटर्स के अंदर क्लॉथ्स ज़्यादा बिक रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर इवेंट्स नहीं होते तो फिर क्लॉथिंग की जो सेल है वो नॉर्मली इतनी नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि क्लॉथिंग का बिजनेस जो है टू सम एक्सटेंट सीजनल इफेक्ट अपना रखता है। यहाँ यह है कि ये इनका जो भी बिजनेस है वो सीजनल इफेक्ट नहीं है। लाइक जैसे ग्रोसरी का बिजनेस है, अगर ग्रोसरी के बिजनेस को आप देखें तो खाने पीने की जो चीजें हैं उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन सा फेस्टिवल है। टू सम एक्सटेंड होता भी है, लेकिन नॉर्मली जो है वो इवनली, क्योंकि लोगों को चीजें चाहिए हैं तो वो बिक रही होती हैं चीजें, उनको डेली यूज के लिए चीजें चाहिए। तो इनका जो बिजनेस है कुछ इसी टाइप का है। प्रॉफिट्स हैड एक्रूड इवनली एंड ड्राइंग्स हैड बीन टेकन इवनली थ्रू आउट द ईयर। यानी ड्राइंग्स का मामला भी ये है कि इन्होंने बिजनेस से जो पैसा निकाला वो भी नॉर्मली इवनली रहा। इवनली का मकसद बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो कुछ भी हुआ वो इक्वली हुआ पूरे साल के अंदर, सीजनल इफेक्ट नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, टॉम एंड जेरी prepared a formal partnership agreement to take effect from 1st September 2015। The terms of the agreements were। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि इनका जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट के अंदर ये गए हैं 1 सितंबर 2015 को। तो अगर आप देखें तो इनका जो बिजनेस है वो नवंबर 30 2015 को एंड होता है, और इन्होंने फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो सितंबर को थी, सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो वी कैन सेफली से कि 3 महीने ये बिजनेस जो है फॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर चला है, और 9 महीने ये बिजनेस जो है वो इनफॉर्मल रहा कि विदाउट रिटर्न एग्रीमेंट्स रहा। तो 9 मंथ्स आप कह सकते हैं, और 9 मंथ्स को याद रखें और 3 मंथ्स को। तो 9 मंथ्स जो है वो इनफॉर्मल रहा है ये। यानी इनफॉर्मल का मकसद हम सिंपल कह सकते हैं कि विदाउट एग्रीमेंट, और 3 मंथ्स जो है वो तो आपको पता है कि ये जो ये कह रहा है कि एग्रीमेंट्स, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ तो यहां से एग्रीमेंट शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन सेलेक्ट करने का जो मैंने सेलेक्ट करा आपको समझाने के लिए कि बेसिकली हम इसमें इसमें हम कैसे पार्टनरशिप की थियरी को या पार्टनरशिप को कैसे समझेंगे, वो देखें ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको देखें, नंबर 1 कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम, कि जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया है उसका जो रेट है वो 8% पर एनम के हिसाब से क्या करेंगे, उसको उसको ये इंटरेस्ट देंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी पेड एट ए रेट ऑफ 3% पर एनम बेस्ड ऑन द एनुअल ड्राइंग्स। इसी तरीके से जो ड्राइंग्स है जो इन्होंने पैसे निकाले उसके ऊपर 3% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। देखिए एजम्पशन इसके अंदर बड़ा सिंपल है आपकी समझने के लिए, कि अगर ये पैसा बिजनेस के अंदर बैंक से लोन लेके या किसी और से लोन लेके आपको लगाना पड़ता तो भी तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता ना। द सेम एजम्पशन अप्लाइज हियर, कि आप क्या कहते हैं कि जो भी कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है 8% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर पैसे निकालता है तो बिल्कुल द सेम एजम्पशन अप्लाइज टू द कैपिटल इज अप्लाइंग हेयर, कि जो पैसे निकल रहे हैं उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। रेट डेफिनेटली स्लाइटली लोअर साइड जो इन्होंने तय किया है। टॉम वाज टू बी पेड ए सैलरी ऑफ $16,216 पर एनम। अब देखें ये भी बड़ा है कि यहाँ पर एक कंसेप्ट ये है कि पार्टनरशिप के अंदर ये डेफिनेटली एक्टिव पार्टनर होगा टॉम जो है। और टॉम एंड जेरी का कार्टून भी आपको याद आ रहा होगा मेरा ख्याल है, तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है टॉम उसमें। तो यहाँ भी वही एजम्पशन है आई थिंक, एग्जामिनर ने जब सिलेक्ट किया टॉम को तो टॉम को 16,216 पर एनम की सैलरी भी मिल रही है। इसका मकसद है ही इज मोर एक्टिव इन द बिजनेस देन द जेरी। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 3:2 के रेशो से बटेगा। लोन इंटरेस्ट वाज टू बी पेड एट ए रेट ऑफ 4% पर एनम।
कि जो लोन है ऊपर हम देख कर आ रहे हैं 24,000 का लोन जो टॉम ने, आई थिंक, या लेट्स सी, दोबारा देख लेते हैं इसको। मेरा ख्याल है टॉम, यस, टॉम ने 24,000 का, ये आप देख रहे होंगे लोन, टॉम का लोन है 24,000 का। तो ये टॉम ने जो लोन दिया है वो दिसंबर 1 को दिया, उस पे वो कहते हैं जी 4% पर एनम का रेट भी मिलेगा। अब देखिए मेरा एक एक कॉमन सेंस है, अभी हम आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन आप एक बात समझें कि यहाँ ये जो 5 चीजें इन्होंने दी हुई है, जिसको हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सैलरी का एलिमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 की रेशो से बढ़ रहा है, लोन दिया जा रहा है, ये पांचों 9 मंथ्स के अंदर क्या थे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 9 महीने ये पार्टनरशिप चली है बगैर किसी फॉर्मल एग्रीमेंट के, और 3 महीने जो ये जो फर्म है टॉम एंड जेरी की, वो चली है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट के साथ। ये 5 जो चीजें हैं जो आपको नजर आ रही हैं, ये एक्चुअली इनकी एप्लीकेशन 9 मंथ्स के अंदर क्या थी। तो यहीं से मेरा ख्याल है, अब हम जब आएंगे मैं आपको समझाता हूं अभी। तो आप याद रखिएगा ये 5 चीजें यहाँ आपने क्वेश्चंस में देखी। रिक्वायर्ड के अंदर नंबर 1 कहता है कैलकुलेट द प्रॉफिट। अच्छा, रिक्वायर्ड करने से पहले कि ये मांग क्या रहा है, इससे पहले हम आते हैं दोबारा थोड़ा सा पार्टनरशिप, अब मैं आपको समझाता हूँ, ताकि फिर हम आते हैं इसको, इसकी तरफ दोबारा आएंगे। अब हम आते हैं, थोड़ी हमने समझ लिया है ये पार्टनरशिप के अंदर, इस सवाल को पढ़ के 2-3 चीजें हमें बड़ी क्लियर हो रही हैं सवाल से पढ़ के। अभी हम आए नहीं है थ्योरी पढ़ने के लिए, लेकिन हमें समझ आ रही है इस सवाल को पढ़ के। पहला तो हमारी समझ में ये आया है कि कोई भी पार्टनरशिप बगैर किसी फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट के चल सकती है। दिस इज वेरी सिंपल कि ऐसा हो सकता है। सेकंड, हमारी समझ में ये बात आई कि ये जितनी भी चीजें, जब पार्टनरशिप फॉर्मल बनती है, तो फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर इफेक्टेड होती है, तो उसके अंदर फिर चीजें लिखी हुई होती हैं बाकायदा कि जी क्या क्या किस किस रेशो से मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि कैपिटल के ऊपर उसने कह दिया कि जो रेट है इंटरेस्ट जो है 8% होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में उसने कह दिया कि जी 3% पर एनम होगा। सैलरी की अमाउंट उसने लिखी हुई दे दी। कहता है बाकी जो कुछ बचेगा उसका भी बता दिया उसने, 3:2 के रेशो से बटेगा। इसी तरीके से लोन भी बता दिया उसने कि जी टॉम ने जो लोन दिया है फर्म को, वो 4% पर एनम के हिसाब से उसको उसको आप देंगे। तो ठीक हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा, इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। अब अपने जहन में, अपने सामने अगर आपके पास पेपर हैं तो उनको डाउनलोड भी कर लें, या बुक है आपके पास बुक ले लें अपने पास, और इसको अपने पास रखें सामने, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने में ज़्यादा आसानी होगी। अब हम आते हैं एक थोड़ा सा इसकी थ्योरी को समझते हैं, पार्टनरशिप होती क्या है बेसिकली। तो देखिए पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप का एक बेसिक कंसेप्ट में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आप देखें, जब आप अभी आप स्टडी कर रहे हैं, आप स्टडी करते हैं में एक वर्किंग ग्रुप्स आपके बना, जैसे टीचर क्या करता है, वर्किंग ग्रुप्स बना लेता है। अब वो वर्किंग ग्रुप्स क्या कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट, कोई प्रोजेक्ट आपको दे दिया है, स्कूल्स में आपने बहुत करा होगा, कर भी रहे होंगे, कोई एक प्रोजेक्ट आपको दे दिया, 3-4 लोग जो हैं, या 2 लोग 3 लोग, उनके ग्रुप्स बना दिए। अब उन ग्रुप्स को बनाने के बाद वो सब लोग जब उस असाइनमेंट को कर रहे होते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, ये एज्यूम होता है कि सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मोर और लेस इक्वल होती हैं, कि जी सब उस प्रोजेक्ट को करेंगे। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो सबके लिए बेहतरीन होता है कि जी प्रोजेक्ट का नाम पुकारा जाता है, कि जी इस सॉरी, प्रोजेक्ट के नाम के साथ उस टीम का नाम अनाउंस होता है कि जी ये टीम थी जिसने इस प्रोजेक्ट को करा, और वो सारे लोग जो हैं वो इक्वली उनको क्रेडिट मिल रहा होता है इसका। इसी तरीके से अगर अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है, तो फिर भी यही होता है कि जी टीम से सारा उसको वो बेयर करती है फ्रस्ट्रेशन उसकी, कि यार जो भी कि जी ये प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से इसका मकसद है कि नॉर्मली अगर हम पार्टनरशिप को समझने की कोशिश करें, तो हम ये कहते हैं कि एक से ज़्यादा लोग जब किसी काम को कर रहे होते हैं, तो वो एक एग्रीमेंट्स के अंदर, एग्रीमेंट में दाखिल होते हैं, वेदर रिटर्न में हो या ना हो। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, लाइक डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स आपने देखे होंगे क्लिनिक खुले में, क्लिनिक्स के अंदर या हॉस्पिटल्स आप जाएं तो उसमें बहुत सारे पैनल्स के डॉक्टर्स होते हैं। वो जो भी बिजनेस आ रहा होता है उसमें, मैं भी आई एम टू से कि अगर वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो वो उनका कोई एग्रीमेंट होगा, या जिस तरीके से भी वो कर रहे होंगे। होता ये है बिजनेस के अंदर कि सोल प्रोप्राइटरशिप आपने ओ लेवल की अकाउंटिंग के अंदर पढ़ी होगी। जब वो किसी भी तरीके से बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ चला जाता है, या फर्ज कर लेते हैं कि आइडिया तो बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन उसे चलाने के लिए पैसे खत्म हो गए किसी के पास, तो ऐसे में नॉर्मली जो इनिशियल पार्टनरशिप शुरू होती है,
किसी भी जगह वो या तो दोस्तों में शुरू होती है या फैमिली में शुरू होती है। कि जो दोस्त होते हैं वो बेसिकली आ जाते हैं उस पार्टनरशिप का पार्ट बनने के लिए, वो कहते हैं चलो हम भी आके करते हैं। रिलेशनशिप जो फैमिलीज के होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए इसको समझना इसलिए ज़रूरी है, इसीलिए मोरल लेस इनिशियली ये होता है पार्टनरशिप के अंदर कि वो विदाउट फॉर्मल एग्रीमेंट होती है, क्योंकि जो लोग उस बिजनेस को चला रहे होते हैं उनके रिलेशनशिप भी इनफॉर्मल होते हैं और वो फॉर्मल नहीं होते। इसलिए अगर आप देखें कि पार्टनरशिप के अंदर होता क्या है, मोरल लेस जितनी भी पार्टनरशिप बनती हैं शुरू में उनका कोई फॉर्मल एग्रीमेंट लिखा हुआ नहीं होता, क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा होता है, लोग उसे कर रहे होते हैं। आल्दो जब वो बिजनेस रन करने लगता है, सक्सेसफुली रन करने लगता है, या उसमें लगता है कि जी अब ये बिजनेस बहुत आगे की तरफ जा रहा है, तो फिर उसके अंदर एक फॉर्मल, उसको कहते हैं यार इसको अब शक्ल दे दी जाए, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट बना लें ताकि बाद में आने वाले लोग या जो लोग भी हों, एक्चुअली सब कुछ, क्योंकि वो फैल इतना चुका होता है कि या रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ होती है कि आपको लगता है कि अब फॉर्मल एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ी है, तो इनिशियली आप जहन में रखेंगे, अक्सर मिलेगा आपके जो सवालात होंगे उसके अंदर भी अक्सर जगहों पे आपको मिलेगा कि जी विदाउट फॉर्मल एग्रीमेंट के पार्टनरशिप रन हो रही है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अगर विदाउट फॉर्मलशिप एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है फॉर्मल, तो अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है तो फिर क्या होगा। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर डिस्प्यूट खड़ा हो गया और अगर फर्ज करें कोर्ट जाना पड़ गया, दो दोस्त हैं मिलके वो पार्टनरशिप कर रहे हैं और पार्टनरशिप पता चला कि जी वो साझे की हंडिया जो है वो चौराहे पे फूटती है, आपने मिसाल सुनी होगी कि ये पार्टनरशिप तो होती है लेकिन बाद में एटीट्यूड्स, मिजाज, बिहेवियर, ये सब चीज़ें ह्यूमन लाइफ का पार्ट हैं। तो वो स्टार्ट तो बहुत शद्दोमत से होता है कि जी सब एक्साइटेड होते हैं, लेकिन एंड उसका जो है वो कोई अच्छा नहीं हो रहा होता है। तो अगर कोर्ट जाना पड़ जाए तो उस सूरत में क्या होगा, तो देखिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर एक चीज़ ये है कि अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो यूके पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1890 डिफाइंस ए पार्टनरशिप। ये आप याद रखें कि फिर ये होगा कि फिर बाकायदा एक्ट के अंदर ये चीज डली हुई है। ये आप जहन में रखें, द यूके पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1890 डिफाइंस ए पार्टनरशिप एज द रिलेशनशिप विच सबसिस्ट बिटवीन पर्संस कैरिंग ऑन बिजनेस विद द व्यू ऑफ प्रॉफिट। तो 1890 को आप ये यूके पार्टनरशिप एक्ट है बाकायदा 1890 का, फिर ये अप्लाई होगा। अप्लाई क्या होगा कि अगर इन केस कुछ होता है और कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो फिर इसकी अप्लीकेबिलिटी होगी वहां पे, और पार्टनर्स इस तरीके से अपना बिजनेस कर रहे होंगे। ये एजम्पशंस है कि अगर इफ देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट इन फॉर्मल एग्रीमेंट इन पार्टनरशिप, तो 1890 का जो एक्ट है पार्टनरशिप का वो अप्लाई करेगा। और देखें वो नॉर्मली क्या करेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि याद इसलिए रखना पड़ेगा कि फिर आपको पता हो कि अगर किसी जगह से, अभी हम टॉम एंड जेरी का सवाल करते हुए आए, आपने देखा इट्स एन एक्सेलेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि इफ देयर इज नो फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन पार्टनरशिप, देन हाउ वुड द प्रॉफिट एंड लॉसेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिजनेस, और डिफरेंट चीजें हम कैसे करेंगे। तो फिर हम 1890 का पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करेंगे, और वो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, वो फिर देखें ये कहता है इफ देयर इज नो एग्रीमेंट द पार्टनर्स, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, अब देखें ये याद रखें आप, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1890 लेस डाउन द फॉलोइंग रूल्स विच मस्ट अप्लाई, के जो लाजमी अप्लाई होंगे। वो क्या क्या होंगे, देखिए हमारे पास वहां क्या था। हम अगर टॉम एंड जेरी के क्वेश्चंस पे जाते हैं समझने के लिए, तो हम ये कहते हैं कि उसने ये कहा नंबर 4 में प्रॉफिट एंड लॉसेस वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3 टू रिस्पेक्टिवली। अच्छा भाई 3-2 की रेशियो से होंगे, लेकिन हमें पता है कि 9 मंथ्स जो है टॉम एंड जेरी ने जो बिजनेस ऑपरेट किया उसमें कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था, तो फिर प्रॉफिट जो हुआ है वो कैसे बटेगा। ये बताता है हमें कि इफ देयर इज नो फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल, the partner should be entitled to interest, no partner should be entitled to interest on capital, no partner is entitled to a salary, और profit and loss कहाँ आ गया, residual profits or losses are to be shared equally। देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट। तो पहला वाला अगर मैं नंबर 4 से लिंक करूं, अगर हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, तो क्वेश्चंस का नंबर 4 है इसका, प्रॉफिट एंड लॉसेस वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3 टू रिस्पेक्टिवली। तो ये एक्ट हमें बताता है कि इफ देयर इज नो रिटन फॉर्मल एग्रीमेंट एंड रेजिडुअल प्रॉफिट्स और लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, कि जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आई थिंक दैट्स क्लियर कि ये इक्वली बटेगा, ये आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें। मैंने ये सवाल इसीलिए सिलेक्ट करा
कि अगर आप इस सवाल को जब हमल करेंगे तो फिर ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो वैसे शायद आप इसको याद करते मुश्किल होता, लेकिन क्योंकि ये रिलेट कर रहा है एक क्वेश्चन के साथ, तो आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि शायद आपको आसानी हो और इंशाल्लाह आप इसको याद भी रखेंगे। नंबर 2 आते हैं, पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये बताता है कि फिर वो इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाएंगे। नो पार्टनर शुड बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्टिंग कि ये जो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम, तो ये 3 महीने के लिए तो अप्लाई होगा, जो आप देख रहे हैं कि 8% पर एनम है, लेकिन क्योंकि 9 महीने ये बिजनेस जो चला वो बगैर किसी फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए चला, तो हम ये कहेंगे कि नो पार्टनर शुड बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जी ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 महीने अब इनको नहीं मिलेगा। और आप याद रखें, दोबारा मैं रिपीट, बार बार रिपीट इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर ये बात बैठे कि अगर कोई फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो फिर 1890 का पार्टनरशिप एक्ट जो है वो अप्लाई होगा। और उसकी ये चीजें जो लिखी हुई हैं ये हम पढ़ रहे हैं, आप समझ लें। और प्रैक्टिकली मैंने आपको पहले प्रॉफिट का बताया, उसके बाद नो नो पार्टनर शुड बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी। अगेन क्या आया देखें, इस सवाल के अंदर क्या कह रहा है वो, इस सवाल में उसने हमसे कहा कि जी सैलरी भी मिल रही है टॉम को, was to be paid a salary of 16,216। तो यहां हमने देखा कि भाई 9 महीने का मकसद है, किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, पार्टनर्स इक्वली कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। नो पार्टनर इज टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्टिंग के इंटरेस्ट का मकसद है कि अगर कोई पार्टनर पैसा निकाल रहा है बिजनेस से, उसके ड्राइंग्स हो रही है, तो उसके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। जबकि सवाल जो हम कर रहे हैं इसके अंदर उसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी एट ए रेट ऑफ 3% पर एनम। तो ये भी 9 महीने के लिए हमें पता चल गया कि भाई इसका मकसद है कि कोई इंटरेस्ट चार्ज इस पे नहीं होगा। एनी लोन मेड टू द पार्टनरशिप बाय पार्टनर विल कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू हैव टू रिमेंबर इट, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, एट द रेट ऑफ 5% आप जहन में रखिएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5%। अच्छा, ये 5% क्यों जहन में रखना जरूरी है? क्योंकि देखें, ये जो आप अगर इधर आए सवाल के अंदर, तो सवाल में उसने कहा लोन इंटरेस्ट वाज टू बी पेड एट ए रेट ऑफ 4% पर एनम। तो ये जो 5%, अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मकसद है 5% ये रेंट जो है वो, सॉरी, जो इंटरेस्ट है लोन के ऊपर वो अप्लाई होगा। तो वहां 4% था, इसका मकसद है कि 9 मंथ्स जो बिजनेस जो पार्टनरशिप चला बगैर किसी फॉर्मल एग्रीमेंट के, तो उस वक्त जो लोन ऑन इंटरेस्ट होगा वो 5% के हिसाब से चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 इंपॉर्टेंट किस्म के एलिमेंट हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट बेसिकली इसीलिए करा ताकि जब आप प्रैक्टिकली इसको कर रहे होंगे, जब भी आप भूलें और आपको ये जहन में आए कि यार क्या होगा, तो आप इस क्वेश्चन से अगर इसको रिलेट करके इस थ्योरी को पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक आई 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 अंडरस्टैंड कि शायद आपको आसानी भी हो और इंशाल्लाह आप इसको याद भी रखेंगे। तो अब हमने 6 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी। पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल, के वो इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाएंगे। नो पार्टनर शुड बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, के किसी पार्टनर को जो भी वो कैपिटल लगाएगा उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। नो पार्टनर इज टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, के कोई ड्राइंग्स जो है वो नहीं दी जाएगी, जो भी वो ड्राइंग्स करेगा उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। रिजीडुअल प्रॉफिट और लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली, के वो इक्वली बटेंगे। एनी लोन मेड टू द पार्टनरशिप बाय अ पार्टनर विल कैरी इंटरेस्ट, और ये 5% का इंटरेस्ट होगा। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग, हमारी ये जो 5 चीजें थी अगर हम देखें इन पांचों को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम। तो 9 महीने हमारी समझ में आ गया कि 9 महीने के अंदर जो भी होगा, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि 9 महीने ये बिजनेस विदाउट फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट चला। तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ नहीं होगा 9 महीने के अंदर। टॉम सैलरी जो है टॉम को नहीं दी जाएगी 9 महीने के अंदर। प्रॉफिट और लॉसेज वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये 3:2 नहीं है, इक्वली है, 1:1 है। ये 3:1 नहीं, 3:2 नहीं होगा, बल्कि इसकी इक्वली बटेगा। ये लोन इंटरेस्ट जो है वो 4% नहीं होगा, 5% होगा। तो इंटरेस्टिंग, हमने पार्टनरशिप को पढ़ा। हमने देखा कि पार्टनरशिप नॉर्मली जब स्टार्ट होती है पार्टनरशिप, तो ये इनफॉर्मल होती है। ये इनफॉर्मल क्यों होती है? इनफॉर्मल इसलिए होती है कि जो रिलेटिव्स होते हैं या दोस्त हैं,
कोई भी बिजनेस जब चल रहा होता है और वो थोड़ा आइडिया अच्छा है, फर्ज करें जो चलाने वाला है उसके पास कैपिटल नहीं है, या बिजनेस अब इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है कि अकेले आदमी, सोलो प्रोप्राइटरशिप अकेले आदमी के बस की बात ही नहीं है उस बिजनेस को चलाना, तो नॉर्मली रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में से लोग सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि इनके रिलेशनशिप फॉर्मल नहीं होते, इनफॉर्मल होते हैं। तो इसलिए कोई एग्रीमेंट्स भी नहीं होता पार्टनरशिप के अंदर। जब बिजनेस थोड़ा सा ग्रो करता है, मजीद थोड़ा सा उसमें उसमें प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं और एक्सपेंशन की तरफ जाता है, तो वो रिलेशनशिप डेफिनेटली मनी इन्वॉल्व, जब आपको पता है जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो ज़रूरी है कि चीज़ें फॉर्मल हो, तो फिर एक फॉर्मल एग्रीमेंट आता है। तो इसी चीज़ को महसूस करते हुए जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर अगर हम देखें, तो लेकिन डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि सम डिस्प्यूट्स मे राइज। तो फिर क्या करेंगे, उस डिस्प्यूट के लिए फिर एक एक्ट है बाकायदा, फिर वो अप्लाई करता है। मिसाल के तौर पे अगर दो पार्टनर्स हैं, दोनों में कोई डिस्प्यूट हो जाता है और कोई फॉर्मल एग्रीमेंट भी नहीं है, वो कोर्ट चले जाते हैं। अब कोर्ट के अंदर क्या होगा, तो कोर्ट ने बताया है कि फिर ये पांच छह चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आप इनको जहन के अंदर रखें। और ये जो इस क्वेश्चन से हमने रिलेट करी हैं, तो आई थिंक आपको बार बार ये रिपीटेशन इसलिए हो रही है कि चीज़ें रिपीट हों, तो जहन के अंदर बैठ जाती हैं। इन छह चीज़ों को जहन में रखें कि एक तो जो भी वो कैपिटल्स लगाएंगे, जो भी अमाउंट होगा कैपिटल का, वो इक्वल होगा। कोई उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उनके कैपिटल के ऊपर, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, इसके अलावा कोई ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं करेगा। प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो इक्वली बटेंगे, क्योंकि इनफॉर्मल एग्रीमेंट है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, बटेंगे। अगर कोई लोन कोई पार्टनर लगा रहा है अपने कैपिटल के अलावा, तो उसको 5% इंटरेस्ट जो है वो फिक्स कर दिया गया है एक्ट ने कि इतना मिलेगा। तो आई थिंक द थियरी इज क्लियर। पार्टनरशिप आपको समझ आ रही होगी कि पार्टनरशिप क्या होती है। अगर पार्टनरशिप में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, तो उस सूरत के अंदर जो है पार्टनरशिप एक्ट 1890 जो है वो अप्लाई करता है। और 1890 में ये चीज़ें जो हैं वो डिफाइंड की गई हैं। ये आपको छह चीज़ें मैंने बताई। पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या है, थोड़ी देर के लिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा हम आते हैं। एक्सेस टू मोर कैपिटल, डेफिनेटली अगर कोई अकेला आदमी बिजनेस चला रहा है तो वो कैपिटल इतना तो नहीं होगा ना, दूसरा कोई आएगा तो वो कैपिटल लेकर आएगा, तो एक्सेस टू मोर कैपिटल, कैपिटल ज्यादा आ जाता है। पार्टनर्स कैन शेयर द वर्कलोड, बिजनेस बढ़ गया है, वर्क भी ज्यादा है, डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व होती है और काम है, तो डेफिनेटली 1+1। एक चीज और भी बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का कंसेप्ट है, आप लोग बिजनेस में कहीं पढ़ रहे होंगे, उसे सिनर्जी कहते हैं। तो सिनर्जी जो है वो भी आप अगर देखें तो सिनर्जी ड्राइव होती है पार्टनरशिप के अंदर। सिनर्जी क्या होती है, सिनर्जी ये होती है 1+1 = 11, नॉट टू। कि जब दो लोग होते हैं, दो दिमाग होंगे वो आपस के, दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, तो डेफिनेटली फिर वो सिनर्जी भी ड्राइव होगी। आप बेटर डिसीजन मेकिंग आपकी होगी, यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली। तो ये हो जाता है। पार्टनर्स कैन पूल आइडियाज एंड शेयर प्रॉब्लम, तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि सिनर्जी ड्राइव होगी वर्कलोड के अलावा, सिनर्जी ये देखें यहाँ आ गई, कैन पूल आइडियाज। आइडियाज पूल हो जाते हैं। अभी आप अकेले काम कर रहे हैं, आपके अकेले आइडियाज हैं, दो लोग होंगे उनका पैसा लगा हुआ है, दे वुड लाइक टू टेक बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। और नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए जरूरी है कि बिजनेस रन हो, तो वो कैसे होगा, उसमें आपको ये डिसएडवांटेजेस हैं। Partners have less independence than sole traders. Decisions have to be agreed by all partners. ये बड़ा मसला है कि भाई सबके लिए एग्री होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर पैसा सबका लगा हुआ है तो फिर सबको एग्रीमेंट ज़रूरी है। सो ये पार्टनर्स आइडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस मे बी फ्रस्ट्रेटेड बाय अदर पार्टनर्स, कि हो सकता है यू मे बी मोर इंटेलिजेंट देन योर पार्टनर, लेकिन क्योंकि पैसा लगा हुआ है तो फिर एग्रीमेंट ज़रूरी है। ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, जो आपका दिल चाहता है आप करें, आप बादशाह हैं, जंगल के बादशाह हैं, आप बादशाह हैं, क्वीन हैं, शहजादी हैं, शहजादे हैं, जो दिल चाह रहा है करें। लेकिन व्हेन यू, आई मीन टू से, गो इनटू द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप, तो फिर पार्टनर क्या है, डेफिनेटली एग्रीमेंट जरूरी है। द नंबर ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू 20, एटलीस्ट लिमिटेड टू 20 एटलीस्ट एज फार एज वी आर कंसर्न। जैसे हम एएस लेवल की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, नॉर्मली 20 तक है। 20 तक पार्टनर जो है लिमिटेड है। देयर आर एक्सेप्शंस टू द लिमिट, के इस लिमिट के एक्सेप्शंस भी हैं कि अगर फॉर्म ऑफ जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फॉर्म होती है, सॉलिसिटर्स हैं,
और दूसरे बिजनेसेस हैं जिसके अंदर ये जो लिमिट है, ये लिमिट ले थोड़ा सा आगे भी जा सकती है, 20 से भी ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं। पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। ये बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप का कंसेप्ट है। अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो अगर कुछ फ्लॉप हो जाता है बिजनेस, जो लाइबिलिटीज होंगी वो सबको देनी पड़ेंगी, यानी आपका घर भी बिक सकता है अगर आप बिजनेस चला रहे हैं। इसी तरीके से पार्टनरशिप के अंदर भी मामला ये है कि पार्टनरशिप में अगर कोई लॉसेस हो जाते हैं तो सब इक्वली उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, और फिर उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उनकी। तो आई थिंक एडवांटेजेस हमने पढ़े, थियरी थोड़ी सी पढ़ ली, हमने एग्रीमेंट्स पढ़ा। अब हम आते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ और इसको फिर हम हल करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से ये हल होता है।